गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस क्लासेस में। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, चलिए उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास में एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि उसकी दो साइड्स इक्वल होंगी। तो कह रहा है कि ए बी और ए सी इक्वल है। ठीक है, तो ए बी और ए सी एक दूसरे के इक्वल है ना। और हमने एंगल बी और एंगल सी के जो एंगल बाइसेक्टर है ना, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर यानी इस एंगल को बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन और इस एंगल को बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन, जो दोनों ही लाइंस है ये एक ओ पॉइंट पे आके मिल रही हैं। ठीक है, हमें दो चीज़ प्रूफ करनी है। पहली चीज़ प्रूफ करनी है कि ओ बी ओ सी के इक्वल होगी, यानी कि हमें तो इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। और दूसरा हमें प्रूफ करना है कि जो ए ओ है, ए ओ ये जो है ये इस एंगल ए की बाइसेक्टर है, यानी एंगल बाइसेक्टर की तरह काम कर रही है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ए बी और ए सी इक्वल हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके साथ बनने वाले दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ए बी और ए सी अगर इक्वल हैं तो एंगल बी और एंगल सी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये बात मुझे समझ आ गई। अब एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं, यानी कि मान लो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, ओ बी है ना, ओ बी जो है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है इसकी एंगल बी की, है ना। और ओ सी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल सी की। ठीक है, तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनके हाफ एंगल्स भी इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल एंगल बी जो है वो 60 डिग्री है और एंगल सी भी जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल बी का जो आधा है वो कितना होगा, 30 डिग्री। तो वही तो एंगल सी का आधा होगा ना, एंगल सी का भी आधा भी क्या होगा, 30 डिग्री ही होगा। दैट मीन्स ये एंगल ओ बी ए हमारे एंगल ओ सी ए के इक्वल हो जाएगा। साथ ही साथ में एंगल ओ बी सी जो है, ओ बी सी ये एंगल ओ सी बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये बात मुझे समझ में आ गई मेरी एक बात से कि मेरा ट्रायंगल आइसोसेलेस है और ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, लेकिन मुझे इतना काम नहीं करना, मुझे सिंपल सा प्रूफ करना है। सबसे पहले ओ बी और ओ सी इक्वल है। तो मैंने बताया था कि जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उन दोनों साइड्स को हमें ट्राई करना होता है कि हम अलग अलग ट्रायंगल्स में डाल दें। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये साइड इक्वल है कि ये साइड इक्वल है, ये दोनों अभी इक्वल नहीं है, हमें इन्हें इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो इन दोनों साइड्स को मैं अलग ट्रायंगल में डालूँ तो कौन से ट्रायंगल में जाएंगे ये लोग, एक तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर ए ओ बी, सॉरी लाइन टेढ़ी हो गई, ए ओ बी। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हमारा ए ओ सी। ठीक है, सो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। मुझे दिख रहा है कि ए बी और हमारे पास में जो ए सी है वो इक्वल है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि जो ए ओ है, ये ए ओ है, ये दोनों के अंदर कॉमन आ रही है ना, ए ओ दोनों में कॉमन है, तो ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ। ये तो हमें गिवन था और ये हमारे पास में साइड कॉमन है। ठीक है, ये बात मुझे पता है। तीसरी चीज़ मैंने अभी आप लोगों को बताई कि ये जो ओ बी ए एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल ओ बी ए इक्वल हो जाएगा एंगल ओ सी ए के, ओ सी ए के। क्यों, क्योंकि ओ बी एंड ओ सी आर एंगल बाइसेक्टर। अगर ये एंगल बाइसेक्टर ना होती तो चाहे ये बी और सी एंगल इक्वल होते, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती थी कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये दोनों मैं क्यों कह पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ओ बी और ओ सी एंगल बाइसेक्टर है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए जा रही है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास में दो साइड्स इक्वल आ गए, एक एंगल इक्वल आ गया, यानी कि हमारे पास में कौन सा रूल आ जाएगा, एस ए एस रूल। हेंस बाय एस ए एस रूल ट्रायंगल ए ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है, ये बात मैंने प्रूफ करी, लेकिन ये मेरे को प्रूफ तो करनी नहीं थी, मुझे तो ये प्रूफ करना है कि ओ बी और ओ सी इक्वल होंगे। तो भाई मैं जानती हूँ कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो हमारे पास में उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बच जाते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि अगर मेरे पास में ए ओ बी और ए ओ सी अगर इक्वल हैं तो ओ बी ओ सी के इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ही ना। क्यों, बाय सिपिसिटी।
CPCT, ठीक है। एक तो ये चीज़ मैंने प्रूफ कर दी। दूसरी चीज़ कह रहा है कि AO जो है वो बाइसेक्टर है एंगल A की, यानी कि जो AO है ये इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी यहाँ पे बनने वाला ये एंगल और यहाँ पे बनने वाला ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो इक्वल कैसे होंगे भाई, मैं जानती हूँ ट्रायंगल AOB और AOC इक्वल है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इसके अंदर एंगल BAO इक्वल हो जाएगा एंगल CAO के। इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट है ना दोनों ट्रायंगल्स। तो जब ये इक्वल हो जाएंगे दैट मीन्स ये जो AO है ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, दैट मीन्स OA इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये बात मेरी प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि भाई जो AO है वो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये वाला पार्ट अगर इक्वल है यानी बीच में से जो लाइन निकल रही है वो उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी बाइसेक्टर है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि हमारे पास में एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इसमें हमने A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर AD हमने ड्रॉ करी BC के ऊपर, ठीक है। ये बात हमने कही है और हमसे प्रूव करने के लिए कह रहा है कि जो AB है वो AC के इक्वल है। क्या है, AB AC के इक्वल है, ठीक है। लेकिन हमें इसने एक और बात की कि AD सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं है BC के ऊपर, AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर तो ड्रॉ हो ही रही है, साथ साथ में ये जो BC है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दैट मीन्स BD विल बी इक्वल टू BC, ठीक है। परपेंडिकुलर तो हो ही गए, साथ साथ में बाइसेक्ट भी कर रही है, यानी हाँ इसके मिड पॉइंट में भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो D है इसका मिड पॉइंट भी है BC का, ठीक है। तो मुझे AB और AC को इक्वल प्रूफ करना है, तो मुझे AB और AC को इक्वल प्रूफ करना है, और जो इक्वल साइड है वो मेरी यहाँ पे और यहाँ पे नज़र आ रही है, तो इन दोनों को मैं अलग ट्रायंगल में डाल देती हूँ। तो मेरे पास कौन कौन से ट्रायंगल बन जाएंगे, मेरे पास बन जाएंगे इन ट्रायंगल, एक तो ABD बन जाएगा और बन जाएगा ट्रायंगल ACD, ABD ACD, ठीक है। दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे। देखो दोनों साइड्स जो इक्वल है वो अलग अलग ट्रायंगल में चली गई, ठीक है। अब मुझे इन दोनों ट्रायंगल में एक तो BD इक्वल है CD के, क्यों, बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसीलिए है, ठीक है। दूसरी चीज़ एंगल ADB जो है वो है एंगल ADC के C के इक्वल, क्यों, 90 डिग्री है। ये देखो यहाँ भी है 90 डिग्री है तो यहाँ भी 90 डिग्री ही होगा, तो दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए एक दूसरे के, ठीक है। दो चीज़ तो मैंने प्रूफ कर दी। तीसरी चीज़ क्या हो जाएगी, तीसरी चीज़ मेरी है AD लाइन। AD लाइन जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन साइड है, तो इक्वल होनी ही है। तो SAS रूल के अकॉर्डिंग अब देखो जो दो साइड्स मैंने ली है ना BD और AD, जो एंगल बन रहा है वो भी इन्हीं के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो ये बात हमारे पास में SAS रूल हमारा फॉलो हो रहा है। सो बाय SAS रूल ट्रायंगल ABD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ये तो प्रूफ हो गया। अब अगर ABD ACD के इक्वल है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे AB इस ट्रायंगल में आ रहा है और AC इस ट्रायंगल में आ रहा है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो AB इक्वल हो जाएगा AC के बाय CPCT, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, आया समझ में। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास में ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, कोई भी दो साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन इसने क्वेश्चन में ही कहा है कि कोई भी दो साइड नहीं, आप AB और AC को इक्वल ले लो। तो AB और AC मेरे पास में इक्वल साइड्स हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि AB और AC पे मैं दो एल्टीट्यूड खींच रहा हूँ। एल्टीट्यूड क्या होता है भाई, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जब हम एक वर्टेक्स से, कोई भी वर्टेक्स है उससे उसकी अपोजिट साइड के ऊपर, यानी ये वर्टेक्स है तो उससे इसकी अपोजिट साइड पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, वो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे AC साइड है तो इसकी अपोजिट वर्टेक्स B से मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BE, और इस AB साइड पे इसके अपोजिट वर्टेक्स यानी C से मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया CF, ठीक है ना। तो ये दोनों एल्टीट्यूड्स हो गए। मुझे इन दोनों एल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूफ करना है, यानी BE इज इक्वल्स टू CF होना चाहिए। तो देखो मेरे पास में AB, ये पूरी साइड जो AB है वो AC साइड के इक्वल है,
ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है ABAC के इक्वल है और मुझे BE को CF के इक्वल करना है। तो जो दो चीज़ें होती हैं, जो दो साइड्स आपको इक्वल दिखे उनको अलग ट्रायंगल में डालो और जो दो साइड्स इक्वल प्रूव करनी है उन्हें भी अलग ट्रायंगल में डालो। यानी मुझे दो ट्रायंगल्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक तो ये साइड है और एक ये साइड इक्वल है और इन दोनों को मुझे इक्वल प्रूव करना है। तो मैं कौन सा ट्रायंगल लूँगी? मैं लूँगी ट्रायंगल FAC, ये वाला दिखा, थोड़ा डार्क कर दिया मैंने, ये, और एक ये EBA, ये वाला। ये दो जो ट्रायंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन दो ट्रायंगल्स को लेंगे हम लोग। तो इन ट्रायंगल हम लेते हैं ACF एंड ट्रायंगल ABE, ठीक है ना, ACF ABE, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इसके अंदर एक तो AC है मेरे पास में ACF के अंदर जो इक्वल है इस साइड के AB के, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि इन दोनों के अंदर एंगल A है मेरे पास में, कॉमन एंगल है, एंगल A दोनों में आ रहा है। तो एंगल A जो है वो एंगल A के इक्वल हो जाएगा, कॉमन एंगल, ठीक है। और तीसरी चीज़ मुझे दिख रही है कि यहाँ पे जो BE एंगल है, BEA एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री है। हाँ भाई 90 डिग्री है। और एंगल CFA जो है ये भी 90 डिग्री है। यानी कि एंगल E विल बी इक्वल टू, सॉरी एंगल F यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्योंकि यहाँ पे ACF हम लोग पहले ले रहे हैं। एंगल F विल बी इक्वल टू एंगल E 90 डिग्री के इक्वल। तो मुझे दो एंगल्स और एक साइड मिल गई इक्वल, है ना। और जो देखो दो जो साइड है ना AC जो है वो इन्हीं दो एंगल्स के बीच में आ रही है। कौन कौन से एंगल्स के बीच में आ रही है? तो एंगल A और एंगल E के बीच में आ रही है। तो यहाँ पे दो एंगल्स इक्वल हो गए, एक साइड इक्वल हो गई। तो बाय ASA रूल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ACF विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABE। बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इन दोनों की साइड्स भी तो इक्वल होंगी ना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी बन रही है? देखो, तो BE बन रही है और एक CF बन रही है। तो इसमें CF है जो कि इक्वल हो जाएगी BE के, किसकी हेल्प से? बाय CPCT, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन 3 का एग्जैक्ट अपोजिट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास में कोई एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इसमें हमने AC और AB के ऊपर दो एल्टीट्यूड खींचे हैं, वही सेम BE और CF। अब की बार ये कह रहा है कि BE CF के इक्वल है। पिछली बार हमने क्या किया था? BE को CF के इक्वल प्रूफ किया था। इस बार कह रहा है कि BE CF के इक्वल है। हम बता रहे हैं कि इक्वल है। आपको प्रूफ करना है कि सबसे पहले तो ट्रायंगल ABE और CF मतलब ABE और ACF जो है वो इक्वल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए हमारे पास में, ठीक है। साथ ही साथ में हमसे कह रहा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए, यानी AB और AC इक्वल होने चाहिए। तो एग्जैक्टली अपोजिट क्वेश्चन है। पिछली बार उसने हमें ये दिया था और ये प्रूफ करवाया था, इस बार ये दे दिया है, ये प्रूफ करवाया। तो सेम काम करना है हमें। सबसे पहले हम ये वाला कर लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, ठीक है। ABE और ACF के अंदर हमारे पास में कह रहा है कि BE CF के इक्वल है, गिवन है हमें, ठीक है। चूँकि एंगल ये जो एल्टीट्यूड है BE और CF, तो एंगल E जो है वो एंगल F के इक्वल होगा। क्यों? 90 डिग्री बनेंगे दोनों, तो ये 90 डिग्री के इक्वल हो गया। साथ ही साथ में एंगल A हमारे पास में फिर से कॉमन आ रहा है। तो एंगल A इक्वल मतलब कॉमन आ गए, ठीक है ना, कॉमन एंगल है हमारे पास में ये। तो हमारे पास में ASA रूल के अकॉर्डिंग दो एंगल एक साइड, ठीक है। ASA रूल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ABE जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACF के। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसके दो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, यानी AB और AC इक्वल होंगे। तो AB जो है वो AC के इक्वल होगा। क्यों भाई? CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। और अगर AB और AC इक्वल है ट्रायंगल के अंदर तो हमारा ट्रायंगल ABC क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अपोजिट था एग्जैक्टली। तीन वही चीज़ें देखो हमने लिखी हैं, ये वही तीन चीज़ें जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी।
तो ज़्यादा कुछ अलग नहीं किया है हम लोगों ने, काम सेम किया है लेकिन बस चीज़ें अपोजिट कर दी। यहाँ पे हमने ए बी और ए सी लिखा था, या इस बार हमने बी और सी एफ लिख दिया, वही दो ट्रायंगल्स दिए हैं हमने। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर इसने हमें दो ट्रायंगल्स दिए हैं, ए बी सी और बी सी डी, है ना। ये दोनों ट्रायंगल्स ए सेम बेस के ऊपर बने हुए हैं, बी सी के ऊपर, ठीक है। और ये दोनों ही ट्रायंगल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं, यानी कि मैं मान सकती हूँ कि ए बी ए सी इक्वल होंगे, क्योंकि वो आइसोसेलेस है तो कोई भी दो साइड्स इक्वल हो सकती है। मैं मान रही हूँ मेरे कन्वीनियंस के लिए कि ए बी और ए सी इक्वल है, ठीक है। और बी डी और सी डी भी इक्वल है, तो हमें गिवन है कि ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर आइसोसेलेस। सो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंड हम लेते हैं डी बी इज इक्वल्स टू डी सी। यहाँ पे बना के भी दिया हुआ है वैसे। तो डी बी और डी सी इक्वल है, ठीक है। मुझे बताना है, यानी मुझे प्रूफ करना है कि जो एंगल ए बी डी है, ये वाला एंगल, वो एंगल ए सी डी यानी इस एंगल के इक्वल है। तो इसके लिए मैं ऐसे नहीं बता सकती, मुझे इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्यों? मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि जो हमारे पास में इक्वल साइड्स होती हैं उनको अलग ट्रायंगल्स में डालने की कोशिश करनी है हमें। तो यहाँ पे मुझे कोई भी अलग ट्रायंगल बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ दो ही ट्रायंगल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं लेती हूँ तो सेम साइड एक ही ट्रायंगल के अंदर आ जाएंगी, तो मुझे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो हम करेंगे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग करेंगे जॉइन ए एंड डी। ए डी को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ये हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया। स्ट्रेट ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ज्वाइन हो गया, ए डी ज्वाइन हो गई हमारे पास में, ठीक है। अब मुझे देखो यहाँ पे मुझे ए डी ज्वाइन हो गई। अब हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी, ए बी डी ये इधर वाला ट्रायंगल, ये फर्स्ट ट्रायंगल, और ये इधर वाला सेकंड ट्रायंगल, ठीक है। ए बी डी और ए सी डी मुझे मालूम है कि ए बी ए सी के इक्वल है। ए सी क्यों? गिवन है, आप ही ने कहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मुझे ये भी पता है कि बी डी सी डी के, मतलब बी डी सी डी के इक्वल है, ठीक है ना। तो बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, कैसे, ये भी मुझे गिवन है। और इस दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ए डी साइड कॉमन आ रही है, तो ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, क्यों? कॉमन साइड है हमारे पास में। तो तीन साइड्स इक्वल आ जाती है जब ट्रायंगल के अंदर। तो एस 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 रूल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ए बी डी, ये ट्रायंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी के। ए बी डी ए सी डी इक्वल आ गए, तो एंगल ए बी डी ये एंगल ए सी डी के इक्वल नहीं होगा क्या? क्यों होगा? सी पी सी टी भाई साहब, दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इस एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये है हमारे पास में, तो एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि हमें सिंपल सा प्रूफ करना था। कॉमन सेंस यहाँ पे ये लगाना था कि एकदम से हमें आ गया है ना हमारे एग्जाम के अंदर, हम भूल गए क्या करना है। तो हमें ये ट्रिक याद रखनी है कि हमें जो सेम साइड्स हैं, जो इक्वल साइड्स हैं, उन साइड को कोशिश करनी है कि अलग ट्रायंगल्स में डालें। कोशिश नहीं करनी, हमें डालना ही पड़ेगा, वरना हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो हमें उन सेम जो इक्वल साइड्स हैं उनको हमें अलग ट्रायंगल्स में डालना है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास अलग ट्रायंगल बन नहीं रहा था तो मैंने बना दिया। ये थोड़ी सी चीज़ें हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी क्योंकि आगे जाके ये बहुत काम आने वाला है। तो चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर इसने हमसे कहा है कि हम आपके पास में एक ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि हमारे पास में ए बी जो है वो किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है, ठीक है। ये कह रहा है कि आप बी ए साइड को, जो बी ए साइड है, इसको इस तरह से एक्सटेंड करो। देखो यहाँ पे बी ए बोलने का क्या मतलब है, ए बी भी बोल सकता था, बात तो वही है, लेकिन बी ए बोलने से मतलब ये है कि बी से ए की तरफ एक्सटेंड करनी है आपको। अगर ए बी बोलता तो मैं इस साइड को यहाँ एक्सटेंड कर दी थी,
ए बी की तरफ एक्सटेंड कर दी, बी ए बोला है, दैट मीन्स बी की से ए की तरफ एक्सटेंड करनी है आपको, कहाँ तक, डी पॉइंट तक। इसको मैंने बढ़ा दिया आगे, ठीक है। इस तरह से बढ़ाया कि जो ए डी साइड है वो ए सी साइड के इक्वल हो जाए, यानी ए डी जो है वो ए सी के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अब मुझसे ये प्रूव करने को कहा है कि जो आपका एंगल बी सी डी है, ये जो एंगल आपका बन रहा है यहाँ पे, ये 90 डिग्री बने, ठीक है। तो मुझे इसको प्रूव करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं लूँगी दो ट्रायंगल्स मेरे पास में। एक मेरे पास ट्रायंगल ए बी सी है, तो अभी मैं इसको मिटा देती हूँ। ये ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए बी ए सी के इक्वल है, तो एंगल बी जो है वो एंगल इस सी के इक्वल होगा। तो एंगल ए बी सी जो है वो एंगल ए सी बी के इक्वल होगा। क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास में, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये किसके अंदर बता रही हूँ मैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे लिखना है, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब दूसरी चीज़ मैं जानती हूँ कि जो हमारा ए डी सी एंगल है, ट्रायंगल है, इसको हमने इस तरह से बनाया है कि ए डी और ए सी इक्वल है। सो इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी इज इक्वल्स टू ए सी, तो क्या हो जाएगा, इनके ये एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, दो साइड जो इक्वल होती है वो जो तीसरे साइड के साथ एंगल बनाती है वो भी इक्वल बनाती है, ठीक है ना। तो हमारे पास में एंगल ए डी सी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी डी के। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास में। अब देखो, अब मुझे लेना है इन ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है। बी डी सी के अंदर मुझे क्या क्या नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है कि एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 3 दे दो इसे, अभी हमें इसको काम में नहीं लेनी है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास में जो इन 4 एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है इस ट्रायंगल के अंदर, उन सब का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। यानी कि एंगल बी, कौन सा एंगल ले रही हूँ मैं, इसको खोल के लिख रही हूँ, ठीक है। अभी मैंने शॉर्ट में लिख दिया ना एंगल बी, अब मैं इसको खोल के लिख रही हूँ, कौन सा, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी डी ए, इन सब का सम 180 डिग्री होगा। देखो मैंने यही बात यहाँ लिखी है, पर मैंने क्या किया, मैंने एंगल सी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो, एक तो इस पार्ट में बी सी ए और फिर ए सी डी, इस एंगल सी को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मैं जानती हूँ जो एंगल ए बी सी है वो एंगल ए सी बी के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं ए बी सी 2 बार लिख सकती हूँ। ये एंगल बी सी ए जो है वो ए सी बी है बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ए सी बी लिख देते हैं, चलो कन्फ्यूजन नहीं होगा, बात सेम है, ठीक है। तो एंगल ए बी सी और ए सी बी इक्वल हैं, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 एंगल ए बी सी। क्यों, ये दोनों इक्वल हैं तो सेम सम क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस एंगल ए सी डी जो है मेरे पास में, ये वाला एंगल ए सी डी नहीं लेके जो एंगल ए डी सी है मेरे पास में, ये इन दोनों एंगल्स के इक्वल है। एंगल ए डी सी जो है वो एंगल ए सी डी के इक्वल है ना, यहाँ पे हमने प्रूफ किया है इक्वेशन 2 के अंदर। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ कि एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी सी, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब 2 को डिवाइड में भेजोगे वहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो एंगल ए बी सी है इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखो एंगल ए बी सी को मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल बी लिख सकती हूँ शॉर्ट में, प्लस एंगल ए डी सी को मैं लिख सकती हूँ एंगल डी, किसके इक्वल आ गए, 90 डिग्री के इक्वल। सो इन इक्वेशन 3, अब मैं 3rd इक्वेशन के अंदर पुट कर दूँगी एंगल बी प्लस एंगल डी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री प्लस क्या बच गया, एंगल सी बच गया इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल सी क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, और एंगल सी ही क्या है, एंगल बी डी सी है, एंगल बी सी डी, सॉरी एंगल बी सी डी, ठीक है। ये आ गया 90 डिग्री के इक्वल।
इजी क्वेश्चन था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास में। हमारे पास में ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल A 90 डिग्री के इक्वल है, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास में। और इस ट्रायंगल में कह रहा है कि जो AB साइड है वो AC साइड के इक्वल दी हुई है। हमें एंगल B और एंगल C की वैल्यू पता करनी है। तो मैं एक बात जानती हूँ कि अगर जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें 90 डिग्री को छोड़ के जो दो एंगल्स का फॉर्मेशन होता है वो 90 डिग्री से कम ही बनेंगे, हमेशा एक्यूट एंगल्स ही होंगे हमेशा। ठीक है, ये बात तो मैं जानती हूँ। अब मुझे पता है कि AB और AC इक्वल है, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल B सिंस AB इज इक्वल्स टू AC देन triangle ABC is an isosceles triangle. सिंस हो गया ये, therefore एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C हमारे पास में। अब देखो मैं जानती हूँ सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री है और एंगल B एंगल C के इक्वल है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल B प्लस एंगल C की जगह मैं एंगल B लिख दो 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 2 एंगल B इज इक्वल्स टू, ये 90 इधर जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल B की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 90 डिग्री अपॉन 2 यानी कि 45 डिग्री। तो एंगल B 45 डिग्री, तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C है और इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये दोनों एंगल्स 45 डिग्री के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप प्रूफ करो कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उसके अंदर सारे जो एंगल्स अंदर बनते हैं वो 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। ये बात हम लोग जानते हैं, लेकिन हमें इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैं जानती हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, AB AC के इक्वल है, दैट मीन्स एंगल B एंगल, ये जो एंगल B बन रहा है ये एंगल C के इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल। सिंस AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू BC, AB AC के इक्वल है तो एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल हो जाएगा। ये बात आई मुझे समझ। और चूँकि AB और BC इक्वल हैं, AB और BC भी तो इक्वल है, ये AB और ये BC भी इक्वल है, तो एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल B एंगल C के इक्वल है, सिंस एंगल A विल ऑल्सो बी इक्वल टू एंगल C, तो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C। भाई A C के इक्वल है, B भी C के इक्वल है, तो A और B भी इक्वल हो जाएंगे ना। ये बात मुझे समझ आ गई। अब मैं जानती हूँ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, मैं जानती हूँ कि एंगल B एंगल C एंगल तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब ये तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो मैं किसी भी एक एंगल के मतलब दो एंगल्स की जगह कोई एक एंगल सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, तो B और C की जगह भी मैं A ही लिख सकती हूँ। तो एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यानी 3 ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल A विल बी 60 डिग्री और एंगल A आगे एंगल B के इक्वल है, तो ये भी 60 डिग्री और ये भी C भी फिर 60 डिग्री। तो एंगल A एंगल B एंगल C तीनों 60 डिग्री के इक्वल प्रूफ हो गए। ठीक है, तो आज के जो वीडियो है इसके अंदर हम एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी नोट्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे remedialeducationpoint.com पर, तो वहाँ जाके सर्च कर लें। थैंक यू सो मच।